देखिएगा, त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, त्रिकोण यानी त्रिभुज से संबंधित है। तो इसमें हम कोणों से रिलेटेड स्टेप पर चर्चा करेंगे, पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आप अभी तक त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन नहीं किए हैं, आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति में कुछ सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ साइन हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं दो भुजाओं के अनुपात को, रेशियो ऑफ द टू साइड इन ए ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब इसमें देखिएगा, अगर हम बात करें किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए कोई त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें एंगल B आपका 90 डिग्री है, समकोण है। इसमें हम चर्चा करते हैं। अब देखिएगा, जो सिंबल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वे हैं आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब ये सभी अलग अलग भुजाओं के अनुपात को दर्शाते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किन किन भुजाओं के अनुपात को हम किस सिंबल से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये साइन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, साइन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से कॉस, टैन, ये सब शॉर्ट फॉर्म लिखे गए हैं, छोटे में लिखे गए हैं। इनका पूरा नाम ये नहीं है, पूरा नाम इसका कोसाइन है, इसको कोज्या कहते हैं, इसको टेंजिया कहते हैं, समझ रहे हैं? इस प्रकार से इनका पूरा नाम है। और लेकिन हम इनको शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन के रूप में जानते हैं। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये किन किन भुजाओं के अनुपात को दर्शाते हैं। तो देखिएगा, जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को दर्शाता है। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लंब रेशियो यानी अनुपाते कर्ण के रूप में। कहने का मतलब है कि ये साइन जो है ये दो साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, यानी कि लंब और कर्ण है। इसी प्रकार से अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा जो है ये किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है, और वे दो भुजाएं आपकी आधार और कर्ण है। इसको हम बेस बाय हाइपोटेन्यूस कहते हैं, आधार और कर्ण। इसको अगर आप चाहें तो आप आधार रेशियो कर्ण के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम टैन की बात करें तो टैन थीटा या टैन ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर टैन थीटा की हम बात करें तो ये परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, यानी लंब और आधार के अनुपात को दर्शाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार के रूप में, लंब बटे आधार के रूप में। या अगर अनुपात की हम बात करें तो इसको आप लंब अनुपाते आधार के रूप में भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। अब जो तीन और बचे हैं, काट, सेक और कोसक, ये तीनों इन्हीं तीनों के अपोजिट है, यानी साइन का अपोजिट कोसक है, कॉस का अपोजिट सेक है और टैन का अपोजिट कॉट है। समझ में नहीं आया? अब यहां पर देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि ये तीनों इन्हीं तीनों के अपोजिट हैं। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम काट की बात करें तो काट थीटा जो होगा वो टैन का अपोजिट होगा। टैन लंब बटे आधार है तो काट का आधार बटे लंब हो जाएगा। एनी डाउट? तो आपका काट हो जाएगा आधार बटे कर्ण, काट आधार बटे लंब, काट आपका होगा आधार बटे लंब। या अगर आप रेशियो निकालते हैं,
रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका बेस रेशियो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आधार अनुपाते लंब होगा। हम बात अगर सेक की करें तो सेक कास का उल्टा है, क्योंकि कास का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का जो मान होगा हाइपोटेनस बाय बेस होगा, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ये आपका अगर सेक थीटा की हम बात करें तो सेक थीटा आपका होता है कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से देखिएगा, अगर हम बात कोशक की करें तो कोशक जो वो साइन का अपोजिट है, कोशक जो है वो साइन का अपोजिट है, तो कोशक जो है साइन का अपोजिट यानी कर्ण बटे लंब होगा, और आप कह सकते हैं कर्ण अनुपाते लंब के रूप में हम कोशक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिक है। अगर आपको अनुपात पता चल गया तो दूसरा स्टेप मैं आपको बता दूं कि इसको हम अपोजिट के रूप में भी लिखते हैं। कैसे? जैसे अगर हम साइन थीटा की बात करें या कॉस थीटा की बात करें या टैन थीटा की बात करें, जैसा कि भी मैंने आपको बताया है कि इन्हीं तीनों के अपोजिट बाकी शेष तीन हैं जो काट, सेक और कोशक के रूप में है। तो उसको देखिएगा हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। हम साइन थीटा को 1 बटे कोशक थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बटे सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं, या टैन थीटा को 1 बटे कॉट थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इनके अपोजिट ये तीनों हैं। जब इनके अपोजिट ये है तो इसका भी तो अपोजिट वो होगा, तो हम इसी प्रकार से टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे टैन थीटा, या अगर हम सेक थीटा की बात करें तो 1 बटे कॉस थीटा होता है, और अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो 1 बटे साइन थीटा होता है। बेसिक है ये। अब आपको जब अनुपात पता चल जाता है तो मैं बता दूं कि इसमें आप जब ओपन करेंगे अपने बुक को, आप पहले एक्सरसाइज को जब ओपन करेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इसी बेस पर मिलेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जब उसकी कोई भी दो भुजा हमको प्राप्त हो तो तीसरी भुजा प्राप्त करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के। तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। ध्यान दीजिएगा, हम इसका इस्तेमाल पहले एक्सरसाइज में ज्यादातर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे यह एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज दिया है, अगर यहां पर देखिएगा जहां जहां थीटा लिखा गया ना, ये थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा एक सिंबल है, थीटा एक सिंबल है, और जिसके माध्यम से हम कोणों को यानी एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में कोण सी को हम थीटा मान लेते हैं, कोण सी को हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है, पुट कर दिया है क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर, अगर दिया है tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया है, क्वेश्चन पुट कर दिया कि tan थीटा बराबर 3/4, और पूछ रहा है कि आपको त्रिकोणमिति के अन्य अनुपातों को ज्ञात करना है। प्रश्न दे दिया कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन शो दैट ऑल रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपको सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को दर्शाना है। तो सभी tan तो दे दिया ना, अब चूंकि सब कुल मिला के 6 ही तो है, कुल मिला के कितने 6 है, इसमें एक दे दिया है तो बचे कितने 5 बचे। तो ये निश्चित कर लीजिए आपको sin थीटा, cos थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसक थीटा का ही मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखिएगा, अब चूंकि जब tan थीटा दिया है तो यहां हमको दिमाग अपना रखना होगा कि tan थीटा किस किस अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां देखिएगा tan थीटा आपका परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां जब tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है तो यहां पर भी ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, यानी ये लंब होगा और ये आधार होगा। लंब और आधार, बेस मींस आधार होता है। तो यहां पर देखिएगा, अब जब ये ट्रायंगल आपने बना लिया, इस एंगल को आपने थीटा रिप्रेजेंट किया, तो एक बात ये दिमाग में रख लीजिएगा, जिस भी एंगल को हम लेते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। समझ रहे? अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो इसके सामने का साइड ए भी परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और अगर इस कोण को हम लेते हैं तो इसके सामने की भुजा बीसी जो होगी ये लंब होगा। यानी लंब आपका बदलेगा, आधार आपका बदलेगा, लेकिन कर्ण आपका कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वह हाइपोटेनस होता है, यानी कि कर्ण होता है, और वो हमेशा कर्ण रहेगा। आप इस कोण को लीजिएगा तो भी ये कर्ण रहेगा, आप इस कोण को लीजिएगा तो भी ये कर्ण रहेगा, बस बदलेगा क्या? आप इस कोण को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, आप इस कोण को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये, यानी जिस कोण को लेते हैं उस कोण से सटी हुई जो एक भुजा है वह ऑलरेडी आपकी आधार होगी, और जो भुजा उससे दूर है वह लंब होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब हम आपको बता रहे थे कि अगर मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है, तो यहां पर देखिएगा tan थीटा जो होता है वो लंब और आधार के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखिएगा, जब इस कोण को हम लेंगे तो लंब आपका AB हो गया, यानी ये 3 हो गया, आधार आपका BC हो गया, यानी ये 4 हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर साइन कॉस कॉट से कोसक के मान को ज्ञात करना है, और इनके सभी के मान तभी ज्ञात हो सकते हैं जब लंब, कर्ण और आधार तीनों ज्ञात हो। यहां पर देखिएगा, दिए गए के अनुसार हमको सिर्फ और सिर्फ लंब और आधार प्राप्त हुआ। दिए गए के अनुसार हमको सिर्फ और सिर्फ लंब और आधार प्राप्त हुआ। अब हम कर्ण को कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब पर बने वर्ग धन आधार पर बने वर्ग के, तो हम इसी में इसके मान को रखकर हम कर्ण को फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, ये कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, लंब आपका 3 है, 3 का वर्ग, धन आधार 4 है, 4 का वर्ग। इस प्रकार से कर्ण का वर्ग बराबर 9 धन 16 होगा। और यहां से अगर आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लें, तो जब वर्गमूल लेंगे तो कर्ण का जो स्क्वायर है ये ऑलरेडी हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, और कर्ण बराबर ये √25 हो जाएगा। यहां से आप कर्ण का मान प्राप्त कर सकते हैं, और कर्ण का मान आपको क्या प्राप्त हो गया? अब जब आपको कर्ण प्राप्त हो गया, लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो किसी भी अनुपात को आप इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में रेशियो है, यदि आपको रेशियो समझ में आ रहा है, तो अब यहां पर आप किसी भी मान को लिख सकते हैं। साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा 3/5, कॉट थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा 4/5। इसी प्रकार से कॉट थीटा लेंगे तो कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, ये 4/3 हो जाएगा। सेक लेंगे तो सेक थीटा cos का उल्टा होता है, ये 5/4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये कोसक थीटा लेते हैं तो कोसक साइन का उल्टा होता है, ये 5/। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका बेसिक है। अभी आपने बिगनिंग किया है, अभी आपने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। इसके पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ना तो सुना था और ना ही आपने पढ़ा था। अब यहां से बिगनिंग हो रही है, यहां से आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप कठिनाई का लेवल बढ़ता जाएगा, प्रश्न के कठिनाई का लेवल बढ़ता जाएगा। और इसमें देखिएगा, आपको आप पहला एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब जगह यही फॉलो करना है, यही मेथड देखना है। देखिएगा, 1 मिनट के लिए हम आपको समय देते हैं, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये जी
cot थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको दिखाना है, मान ज्ञात करना है, इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड स्टेप इसमें दिया कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान आपको निकालना है। तो देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो करेगा, यानी समकोण त्रिभुज में फॉलो करेगा। यहां पर देखिएगा कॉट थीटा दिया है, तो इसमें ये तो आपका ऑलरेडी 90 है। अब इन दोनों कोणों में से, इन दोनों एंगल्स में से किसी को भी हम थीटा मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। और लेट मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल ABC है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल C = थीटा डिग्री। ठीक, अब जब इसको हम थीटा लेट कर लिए, तब देखिएगा यहां दिया है cot थीटा, और चूंकि आपको मैंने बताया है कि cot थीटा = 7/8 दिया है, और cot थीटा होता है आधार और लंब के अनुपात के रूप में, आधार बटे लंब होता है। तो जब cot थीटा का मान 7/8 दिया है, तो ये आपका आधार 7 हो जाएगा और लंब आपका 8 हो जाएगा। यहां पर देखिएगा हमको AC नहीं मालूम है, AC मतलब ये इसका कर्ण है, ये इसका कर्ण है, और कर्ण हमको नहीं मालूम है। तो यहां पर कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से आप देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। ठीक, अब यहां पर देखिएगा हमको लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, तो यहां से हम कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 8 का वर्ग धन 7 का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा 64 प्लस 49 के। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा ये आपका 130 आएगा। ठीक, अब चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर है 113 के, अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्ग हट जाएगा कर्ण का, यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा √130। तो इस प्रकार से आपको AC प्राप्त हो जाता है √113। एनी डाउट? अब जब आपको हाइपोटेनियस यानी कर्ण आपको प्राप्त हो गया, तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये दिया हुआ है पहले की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपकी सर्व संख्या a² माइनस b² के फार्मूले पर है। यहां पर देखिएगा एक ब्रैकेट में अगर हम इसको a इसको b मान ले तो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b है, और ये आपका वर्ग अंतर का सूत्र है, समझ रहे हैं? तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। सेम टाइप नीचे देखिएगा 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दिया है, तो इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हम सीधे यहाँ 1 लिख दिए हैं। इसी प्रकार से अगर हम नीचे देखें तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एनी डाउट? अब देखिएगा, अब यहां से हम थीटा का जो भी मान प्राप्त होगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिएगा 1 माइनस अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस में लंब बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 8/√113, और चूंकि साइन स्क्वायर दिया है तो जो भी उसका मान होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। अब फिर नीचे देखिएगा ये 1 माइनस
cos स्क्वायर दिया है, यहां से हम cos थीटा का मान प्राप्त करते हैं और cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट 113 और इसका हम वर्ग करेंगे। एनी डाउट? अब देखिएगा जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका 8 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 8 का तो स्क्वायर होगा, लेकिन जब अंडर रूट 113 का हम स्क्वायर करेंगे तब इसका रूट हट जाएगा और यह 113 हो जाएगा, यानी 113 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये 113 होगा। इसी प्रकार से 1 माइनस अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होगा और अगर अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 होगा। यहाँ पर देखिएगा एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम आपका ऑलरेडी 113 आएगा। 113 का जब इसमें 1 में मल्टीपल करेंगे तो 113 माइनस 64 बाई 113 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से नीचे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये 113 माइनस ये 7 से 49 है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 49 बाई और 70 बटे 130 हो जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई भी भिन्न के बटे भिन्न है तो हम उनके अंश और हर का ऐसे गुणा करवाते हैं, जैसे ऊपर वाला जो है इसका हर और नीचे वाले का अंश का गुणा होता है, ऊपर वाले के अंश का और नीचे वाले के हर का गुणा होता है, इस तरीके से, समझ रहे हैं। अब चूंकि अगर आप भाग की प्रक्रिया पढ़े हैं तो जैसे मान लीजिए अगर 2/3 भागा 4/3 है, तो जब हम भाग का गुणा करते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 2/3 गुणे 3/4 हो जाता है, यानी कि इसका जो हर था इसके अंश के साथ गुणा हो गया और इसका जो अंश था हर के साथ गुणा हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करते हैं। देखिएगा 113 से जब हम 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 113 से जब हम 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 49। कितना प्राप्त होगा? 49। और देखिएगा ये नीचे वाले का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा 113 बाई, और यहाँ पर नीचे देखिएगा जब हम 113 से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 64 और इंटू देखिएगा 113 के साथ इसका मल्टीपल हो रहा है, ये 113 होगा। यहाँ पर देखिएगा 113 से 113 क्या होगा? कट जाएगा और आपको प्राप्त होगा 49/64। 49/64 ये वैल्यू होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का। अब आगे देखिएगा सेकेंड स्टेप जो दिया है, ये काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो देखिएगा हम काट स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त करते हैं, क्योंकि काट थीटा जो होता है, जो काट थीटा होता है वो आधार और लंब के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, आधार और लंब के अनुपात को। यहां पर देखिएगा जब हम थीटा लेंगे आधार 7 होगा, लंब 8 होगा, तो काट थीटा का मान 7/8 आएगा। क्योंकि काट स्क्वायर थीटा कह रहा है तो हम 7/8 का वर्ग कर देंगे, तो ये 7/8 का जब वर्ग करेंगे तो आपको 49/64 प्राप्त होगा। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा होगा। Any doubt? Understood? Thank you. इतना आपका अगर आपकी समझ में आ जाता है तो निश्चित मान लीजिए आपका पहला एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। अब आपका दूसरा एक्सरसाइज होगा और दूसरे एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले हम चाहेंगे थोड़ा सा आपको थीटा के मान को हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं उसके डेरिवेशंस के बारे में जानना जरूरी होता है। चर्चा करते हैं उसके बारे में।